किसी मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि कब्र में हमारे पीर साहब आएंगे। हजरत इसका तो कोई सबूत हदीस से नहीं है, न कुरान से है कि हमारा पीर कब्र में आएगा। हदीसों से साबित है कि कब्र में मुनकर नकीर आएंगे और मुनकर नकीर के साथ साथ वहां पर मुस्तफा का जलवा भी मौजूद रहेगा। मेरे मुस्तफा की जात भी लोगों को नजर आएगी। मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करेंगे, इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करेंगे। यही हदीस में है, मन रब्बो का मा दीनों का मा कुंता तकूलो फी शान हाजर रजुल। मुनकर नकीर ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा पीर कौन। जिस मौलवी ने ऐसा कहा है वो बिला दलील अपनी गुफ्तगू की है, वो अकीदत में बोल दिया है, लेकिन अकीदत में बोलो हदीसो कुरान के मुआरिज कोई बात नहीं कहनी चाहिए। जो हदीसो कुरान से साबित ना हो वो बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर कहना है तो साइड में कह लो। अरे बोलो इश्क जाहिर करना, इश्क का इजहार करना है तो साइड में कर लो, लेकिन बिला किसी दलील के कोई बात नहीं। हदीस से साबित है कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल पूछेंगे। बोलो, पहला सवाल पूछेंगे रब तुम्हारा, दूसरा सवाल पूछेंगे तुम्हारा दीन, और तीसरा सवाल पूछेंगे हुजूर के बारे में कि इस मर्द के बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे। उस वक्त मेरे मुस्तफा के बारे में मुख्तलिफ, इधर देखिए तशरीह है, शारे ने बयान किया है, मुफस्सिर ने बयान किया है कि उस वक्त मुस्तफा की जात खुद कब्र में मौजूद होती है। एक तफसीर और एक बोलिए बाज मुशर्रिह ने, इधर देखिए बाज शारे ने यह भी बयान किया है और बाज शारे ने यह बयान किया है कि नहीं, मुस्तफा का जलवा मौजूद होता है, मुस्तफा की तजल्ली मौजूद होती है। और बाज लोगों ने यह बयान किया है कि नहीं, मरने वाले की कब्र से लेकर रोज़ाए रसूल तक तमाम जमीन के पर्दे हटा दिए जाते हैं। जब मुनकर नकीर तीसरा सवाल करते हैं तो मरने वाले को मुस्तफा बसाते खुद नजर आते हैं, बसाते खुद नजर आते हैं। और यही सही है, जोर से बोलो, यही सही है कि जब मुनकर नकीर तीसरा सवाल करते हैं तो कब्र से लेकर मदीना तक तमाम जमीन के पर्दे हटा दिए जाते हैं। मरने वाला नबी का चेहरा देखता है, मरने वाला नबी का दीदार करता है। तो जिस मौलाना ने यह कहा कि मेरी कब्र में पीर साहब आएंगे, उन्होंने इश्क में कह दिया है, लेकिन उन पर तौबा लाजिम नहीं है, न कोई तौबा की बात है। अगर ऐसा कहा है तो उन्होंने ऐसा कहा है तो कह दिया, लेकिन कहना भी अगर था तो बोलो साइड में कहीं पर इश्क का इजहार कर लेता। लेकिन बिला दलील, बिला प्रूफ कोई बात कहने का किसी को हक नहीं है। बात समझ में आ रही है? कब्र में बस 3 बातें, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, तुम्हारा रसूल कौन। अरे बोलो तुम्हारा रसूल कौन, इनको पहचानते हो कि नहीं? बस यही 3 सवाल होंगे। उसके बाद मुनकर नकीर कहेंगे सो जा, जैसे दूल्हा सोता है। अरे बोलो सो जा जैसे दूल्हा या दुल्हन सोती है। जब दुल्हन सोती है तो सोकर इतनी मीठी नींद, इधर देखिए दुनिया समझती है कि दुल्हन सो रही है, दूल्हा सो रहा है, लेकिन दूल्हा सोता नहीं है। जिस रात दुल्हन से मुलाकात होती है दूल्हा सोता नहीं है, बल्कि रात भर आंखें बंद रख करके जागा रहता है। वो दुनिया समझती है कि सो रहा है, छोड़ दो। इधर देखिए मुनकर नकीर कहते हैं सो जा जैसे दूल्हा सोता है, जैसे दूल्हा को दुल्हन के अलावा कोई नहीं जगाता और दुल्हन को दूल्हा के अलावा कोई नहीं जगाता। ऐ मर्द मोमिन, तुम भी जन्नत के दूल्हा हो, दूल्हा। अब तुम कब्र में सोते रहो, अब तुमको कोई परेशानी नहीं है, अब तुमको कोई नहीं जगाएगा। अब कयामत में अल्लाह ताला तुमको जगाएगा, अब कयामत में अल्लाह तुमको बेदार फरमाएगा, तुम्हें कब्र से निकाल कर
जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐ मुसलमान, ये बातें थी जो मैंने अर्ज किया। अब आखिरी बात कहिए तो अर्ज कर दूं, इजाजत है? 5 मिनट के अंदर इजाजत है? हाथ उठाओ, 20 से एक आदमी नारा लगाओ। मैं थक गया। सेटिंग इधर देखिए, माइक बहुत अच्छा है, हमारे भाई का माइक खराब नहीं है माशाअल्लाह। हमारे पूरे कलिया चक को सप्लाई कर सकते हैं। अरे बोलो, इतने बड़े माइक वाले हैं माशाअल्लाह के पूरे कलिया चक को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होता है कभी कभी, उंगली तो है, कभी कभी बोलिए उल्टी पलटी हो जाने से थोड़ा सा सेटिंग में कमी हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं है माशाअल्लाह। मेरी दुआ है खूब आगे बढ़े। अरे बोलो, मेरी दुआ है हर भाई आगे बढ़े, हर भाई तरक्की करे। मुझको किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सेटिंग का फर्क है और कोई बात नहीं है। बस आखिरी बात सुन लीजिए, तकरीर खत्म। इधर देखिए, मलकुल मौत सबके पास आएंगे कि नहीं? अरे बोलो, जब आपकी मौत का वक्त करीब आएगा तो बोलो मलकुल मौत आएंगे कि नहीं? सब लोग हाथ उठाओ, किसके पास आएंगे? लोग डर डर के हाथ उठा रहे हैं। इधर देखिए, मलकुल मौत सबके पास आएंगे, चाहे मुफ्ती हो, जोर से बोलो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे मौलाना, चाहे पीर हो, जोर से बोलो, चाहे मुरीद, अरे जोर से बोलो, चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर। जब बोलो मौत का वक्त करीब आएगा तो मलकुल मौत आएंगे और उनकी रूह, जोर से बोलो, कब्ज करेंगे। सबके पास मलकुल मौत आएगा। अच्छा ये बताइए, मलकुल मौत आज तक आपने सुना कि किसी से इजाजत लिया हो? आए कि नहीं? अरे बोलो, आज तक सुना आपने? अरे बोलो, जोर से बोलो, आज तक आपने सुना किसी से मलकुल मौत ने इजाजत लिया? पीर से, फकीर से, मुरीद से, या किसी और नबी से? अरे बोलो, इजाजत लिया? नहीं लिया। लेकिन मेरे नबी की शान देखिए, ऐसे नहीं, पहले हदीस सुनिए फिर मतलब सुनिए, ताकि लोग ये ना कहे कि मौलाना रब्बानी बिला दलील गुफ्तगू कर रहा है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबो वफातिन नबी, पेज नंबर 549, पेज नंबर 549। अल्लाह अल्लाह अन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़ा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका मस्ताज़ना अला आदमीन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक फ़क़ाल ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़सल्लमा अलैहि फ़दख़ला अलैहि फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अत्रुकहू फ़क़ाल नबियो वत्तफलो या मलकल मौत क़ाल नाम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका फ़नज़र नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह तआला लिक़ाइक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने आपको हदीस पढ़ के सुना दिया। अब इसके बाद तकरीर बंद, खत्म। बस 5 मिनट की बात है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? यह हदीस कहां है? जल्दी बोलो। मदरसे में किताब हो तो खोल कर देख लीजिएगा। इधर देखिए, मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 549, यानी 549। बोलो 549। हजरत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी, इधर देखिए, मेरे नबी के पर्दा करने से पहले मेरे नबी को 3 दिन तक बुखार आया। क्या आया? बोलो, मेरे नबी के पर्दा करने से कै दिन पहले? जोर से बोलो। 3 दिन पहले नबी को बुखार आया। ध्यान से सुनिएगा, बस 5 मिनट की बात है। जब पहले दिन बुखार आया तो इधर देखिए, जिब्रील आए, नबी को सलाम किया, पूछा या मोहम्मद कैफ हालुका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी तबीयत है?
तो नबी ने फरमाया अजेदोनी मगमूमन व मकरूबन, ऐ जिब्रील मैं अपने आप को उदास महसूस कर रहा हूं, उदासी महसूस कर रहा हूं और अंदर से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूं। और कोई बात नहीं है। जैसे जिब्रील ने इतना सुना वापिस चले गए। फिर दूसरे दिन नबी की बारगाह में आए, पूछ सलाम अर्ज किया। सलाम के बाद नबी ने जवाब दिया। पूछा इधर देखिए, ये अल्लाह के नबी कैसी तबीयत है, ये अल्लाह के नबी कैसी हालत है, आपका क्या हाल है? तो नबी ने वही जवाब दिया जो पहले दिन जवाब दिया था, अना मगमूम व मकरूब, यानी अजेदोनी मगमूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील मैं अंदर से उदासी महसूस कर रहा हूं और कमजोरी महसूस कर रहा हूं। जिब्रील फिर सुनकर चले गए। गौर से सुनिए, जिस दिन नबी पर्दा किए उस दिन की बात सुनिए। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन जिब्रील आए, नबी को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया। जिब्रील ने फिर पूछा, ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है, कैफा हालू का, कैसी तबीयत है, कैसी हालत है? नबी ने वही जवाब दिया, अजेदोनी मगमूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील मैं अंदर से उदासी महसूस कर रहा हूं और कमजोरी महसूस कर रहा हूं। जैसे नबी ने इतना कहा, अचानक नबी की नजर दरवाजे पर पड़ी। आपने क्या देखा? दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान, लंबा चौड़ा नौजवान दरवाजे पर खड़ा है, मगर अंदर आ नहीं रहा है। नबी ने पूछा, या जिब्रील मन हाजा, ऐ जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने कहा, हाजा मलकुल मौत, ये अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत है, मलकुल मौत। आज अल्लाह ने इनको भेजा है आपके पास, मगर अल्लाह ताला ने इनसे यह कहा है कि बगैर इजाजत के नबी के कमरे में दाखिल मत होना। जब तक इजाजत ना मिल जाए मेरे नबी की बारगाह में मत जाना, पहले इजाजत ले लेना। ये अल्लाह के रसूल, मस्ताजना अला आदमीन कबलक व मस्ताजना अला आदमीन बादक, मलकुल मौत ने आपसे पहले किसी से इजाजत नहीं ली और कयामत तक आपके बाद किसी से इजाजत नहीं लेंगे। ये अल्लाह के रसूल, आज आप इनको इजाजत दीजिए ताकि ये कमरे में दाखिल हों और आपसे कुछ बात करें। मलकुल मौत को नबी ने इजाजत दिया, कमरे में आए, पहले सलाम किया, फसल्लमा अलैहि, नबी को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया। मलकुल मौत बैठ गए, जोर से बोलो, मलकुल मौत बैठ गए और नबी से कहने लगे, या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू। ये अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपके दरबार में भेजा है, आपके पास भेजा है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं रूह कब्ज करूंगा और अगर इजाजत देंगे तो मैं वापिस चला जाऊंगा, आपको छोड़ दूंगा। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मेरे महबूब से पूछ लेना, जैसा कहें वैसा ही करना। जब नबी ने इतना सुना, इधर देखिए, जब नबी ने इतना सुना तो नबी जिब्रील की तरफ देखने लगे। फनज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील, नबी जिब्रील को देखने लगे। ऐ जिब्रील तुम क्या कहते हो, मैं मलकुल मौत को क्या जवाब दूं? ऐ जिब्रील तुम क्या मशवरा देते हो, मैं मलकुल मौत को क्या वापिस कर दूं? जिब्रील जब इतना सुनते हैं तो तरफ जाते हैं, मचल जाते हैं और मेरे मुस्तफा से कहते हैं, या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक। ऐ मुस्तफा आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आप मलकुल मौत को वापिस मत जाने दीजिए। अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है, अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है, अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है। इसलिए आप इनको जाने मत दीजिए, इनको इजाजत दीजिए कि आपकी रूह कब्ज करे। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही
जो होगा मुसलमान, जो पढ़ेगा हदीसो कुरान, छछुंदर जाने बंदर जाने अदरक का स्वाद। अरे जोर से बोलो, बंदर जाने अदरक का स्वाद और छछुंदर के सर पे चंबेली का तेल। कितनों भर शीशी छछुंदर के सर पे तेल डाल दो, लेकिन बदबू नहीं जाएगी। और बंदर को 1 कुंटल अदरक खिला दो, लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि टेस्ट कैसा है। तो ऐसे ही कुरान और हदीस है। कुरान को पढ़ने के लिए ईमान की रोशनी चाहिए, कुरान को पढ़ने के लिए आलिम होना जरूरी है, कुरान को पढ़ने के लिए शरीयत की मालूमात जरूरी है, कुरान को समझने के लिए हदीस रसूल पर महारत तआम्मा होना जरूरी है। जो हदीस नहीं जानता वो कुरान का तर्जमा पढ़कर कुरान को समझ नहीं सकता, हां गुमराह हो सकता है। ऐसे लोगों से कहिए तर्जमा पढ़कर कुरान को कोई नहीं समझ सकता। वरना मैं एक सवाल करके जा रहा हूं, किसी की अम्मी ने दूध पिलाई है तो जवाब दे दे। बस एक क्वेश्चन करके जा रहा हूं, अगर तर्जमा पढ़कर अगर कुरान को तुम समझ लेते हो तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। चाहे अंग्रेजी तबका हो, चाहे इंग्लिश मैन हो, चाहे बुकरात की औलाद हो, चाहे सुकरात की औलाद हो, चाहे शेख बू अली सैना का दादा हो, कोई भी हो, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे बोलो, कुरान ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तर्जमा क्या है? जोर से बोलो। अरे बोलो, तर्जमा क्या है? सबको मालूम है। तमाम तारीफें किसके लिए? अरे बोलो, सब लोग जोर से बोलो, तर्जमा क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। हाथ उठाकर बोलो, जो सारे जहान का। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, कुरान ने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। तो जब कुरान ने कह दिया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो गोया अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की तारीफ करना हराम हो गया। अल्लाह के अलावा किसी गैर की तारीफ करना क्या हो गया? हराम। क्योंकि कुरान कहता है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो मौलाना रब्बानी की तारीफ करना हराम, मौलाना बहाउद्दीन की तारीफ करना हराम, हाजी साहब की तारीफ करना हराम, पीर की तारीफ करना हराम, पेड़ पौधों की तारीफ करना हराम, फूल और फल की तारीफ करना हराम, माइक की तारीफ करना हराम, कुर्सी की तारीफ करना हराम। क्योंकि कुरान ने कहा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और जब अल्लाह के लिए तमाम तारीफ है तो गैरुल्लाह के लिए तारीफ करना जायज नहीं होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है, सवाल है। तर्जमा पढ़कर अगर कुरान को समझ लेते हो तो सिर्फ इस एक टुकड़े का तुम जवाब दे दो। कुरान ने कहा अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह अगर रहमान है तो फिर आंधी क्यों भेज रहा है? तूफान क्यों भेज रहा है? जलजला क्यों भेज रहा है? अल्लाह बोलो सूरज को, अरे बोलो सूरज के अंदर इतनी गर्मी क्यों पैदा कर रहा है? अगर अल्लाह रहमान और रहीम है तो बंदों को सजा क्यों दे रहा है? कोई जो इस क्वेश्चन का जवाब दे दे? तर्जमा तो यही है ना? अरे जोर से बोलो, तर्जमा तो यही है कि नहीं? जवाब अगर कोई देगा तो वो आलिम देगा। जवाब कोई देगा तो वही देगा जो हदीस रसूल पर महारत रखता हो। कुरान का तर्जमा पढ़कर कुरान को कोई नहीं समझ सकता। हदीस का सिर्फ तर्जमा पढ़कर हदीस की बारीकियों को कोई नहीं समझ सकता। कुरान को समझने के लिए हदीस मुस्तफा की जरूरत है, और हदीस मुस्तफा को समझने के लिए अइम्मा किराम के अक़वाल की जरूरत है, और उनकी बातों को समझने के लिए हम जैसे उलमा की जरूरत है। इसलिए ऐ सुन्नियों, किसी के बहकावे में मत आना। कुरान अगर समझना हो तो सिर्फ तर्जमा मत पढ़ना, मौलाना बहाउद्दीन के पास जाना, ये आपको मतलब समझाएंगे।
ताकि आपका ईमान अकीदा मजबूत रहे। वरना कुरान ने कहा युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। मेरी तकरीर में अगर कोई ऐसी गलती हुई जिससे लोगों को तकलीफ पहुंची, मैं कभी भी तकलीफ देना नहीं चाहता, हक बात बोलता हूं। इधर देखिए, और कभी भी मेरा किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं, मैं पाक साफ आदमी हूं। अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माफी चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश यह है कि बस जहां रहिए आपस में इंतशार मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, किसी के बहकावे में ना आइए। जहां रहिए नबी की तारीफ कीजिए, जहां रहिए नबी का खुतबा पढ़िए, जहां रहिए नबी का जिक्र कीजिए, और मौका मिले तो नबी पर दरूदो सलाम भी पढ़िए। हमारे लिए सबसे बड़ी, इधर देखिए, मुसर्रत की बात, खुशी की बात, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इधर देखिए, कुरान, रमजान शरीफ में कुरान उतरा, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ में वो आए जिन पर कुरान उतरा। अरे जोर से बोलो। यानी रमजान में कुरान आया और रबीउल अव्वल शरीफ में साहिबे कुरान आए। तो रमजान की फजीलत मुसल्लम कतीउस सुबूत कतीउद दलालत है, और रबीउल अव्वल शरीफ की भी फजीलत हदीसों से साबित है। इसलिए ऐ सुन्नियो, रबीउल अव्वल शरीफ की कदर करो, अपने आका की शान अजमत सुनो और उस पर अमल करो। किसी के बहकावे में ना आओ। अगर कोई बात समझ में ना आए तो शक में मत रहना। हम जैसे मौलवियों से पूछना, मौलाना बहाउद्दीन साहब से पूछना, कलिया चक में एक आलिम दीन है, उनसे पूछना, बंगाल में बड़े बड़े आलिम है, उनसे पूछना, लेकिन आपस में लड़ाई ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सलातो सलाम पढ़ लें। जोर से बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी, मिशकात शरीफ जिल्द सानी, बाबुल करामत, सफ़ा नंबर 545, सफ़ा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यब्रा सईद इब्न मुसय्यब व कान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्माउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। कलिया चकवा लो, सलाम पढ़ के जाना। माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूं आपसे। ये बताइए कि अब तक जितनी बातें मैंने बयान की आपको समझ में आई कि नहीं? हाथ उठाओ। सबको समझ में आई? कसम खुदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो, नारा लगा दीजिए, नारा लगा दीजिए जोर से। माशाअल्लाह। इधर देखिए, नारा लगाने उठे तो एक मर्तबा में दो दो तीन तीन आदमी। हाँ माशाअल्लाह, बैठिए। अब आप इतना लंबा मत लगाइए कि मेरा सारा वक्त ले लीजिए, बैठिए। इसीलिए मैं मना करता हूं, लोग आजकल मत पूछिए, 5-5 मिनट तक नारा बिल्कुल अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। आज हम लोगों का नारा बदलता जा रहा है। ऐसा ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं नारा में कि सुनकर शर्मिंदगी होती है। हम मुसलमानों का नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। लेकिन आजकल मत पूछिए, लोग कहते जन्नती दूल्हा। अरे बोलो। और नारा में ये भी लगाते, देखो देखो कौन आया। ये सब पागलपनी है, ये सब नारा हमारा नहीं है। ये चिढ़ाने वाला नारा है, जलाने वाला नारा है, लोगों को गुस्सा दिलाने वाला नारा है। मुसलमानों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। नारा लगाओ,
तो सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत और ज्यादा से ज्यादा गौस का दामन, मसलके आला हजरत, बस इतना आप नारा लगाइए। लेकिन आज हमारा नारा मत पूछिए, लोग जो मन में आ रहा है वो नारा लगा रहे हैं। अब क्या कहे, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। इजाजत दीजिए तो मैं कुछ खास बातें, मैंने अभी आपको पहले हदीस सुना दी, मतलब सुन लीजिए, फिर आखिरी में कुछ खास बातें अर्ज करूंगा। इधर देखिए, हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया, कहां हमला किया, जोर से बोलो, जब यजीदियों ने इधर देखो, कौन यजीदी, जिन यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, जिन यजीदियों ने करबला वाले हुसैन को शहीद किया, जिन यजीदियों ने अहले बैत रसूल का खून बहाया, जिन यजीदियों ने बोलो हजारों मुसलमानों को कत्ल किया। इधर देखिए, उन्हीं यजीदियों ने जब मदीना शरीफ पर हमला किया तो आपको मालूम है हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया। मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कोई मस्जिद के अंदर नहीं गया। इधर देखिए, घर में सन्नाटा रहा, सड़कों पर सन्नाटा रहा, लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। मस्जिद में 3 दिन तक सन्नाटा रहा, न इमामत हुई, न इकामत हुई, न अजान कही गई। सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं, गौर से सुनिए, सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद में न कोई नमाज पढ़ने आया, न अजान देने आया, न जमात हो सकी, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन वक्त कैसे पहचाना, वक्त कैसे पहचाना, उनसे सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी, भूखे प्यासे रहा, लेकिन मस्जिद से बाहर नहीं निकला, न दिन में निकला न रात में निकल सका कि कहीं मुझको पकड़ के कत्ल ना कर डाले। आप फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक मस्जिद में भूखे प्यासे रहकर अकेले वक्त गुजार दिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। नमाज मैंने कैसे अदा किया, मैंने वक्त को कैसे पहचाना। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना। जब जब नमाज का वक्त होता, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। इधर देखिए, सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि मस्जिद में 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया, जमात नहीं हो सकी, लेकिन मैंने अकेले नमाज पढ़ी। किस तरह नमाज पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक इस तरह नमाज पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना। सुन लो, हजरत सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं जैसे नमाज का वक्त होता, असर का वक्त होता, फजर का वक्त होता, मगरिब का वक्त होता, 3 दिन तक मैंने क्या देखा, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। 3 दिन तक अजान की आवाज आती रही। मैं उसी अजान को सुनकर वक्त का पता लगाता, समझ लेता कि जोहर का वक्त हो चुका है, असर का वक्त हो चुका है, मगरिब का वक्त हो चुका है। 3 दिन तक मैं बाहर नहीं निकला कि कहीं मुझको कत्ल ना कर डाले। अंदर ही रहकर नमाज पढ़ी, लेकिन वक्त कैसे पता चला। नबी की कब्र से हर वक्त मैं अजान सुनता और नमाज पढ़ा करता। इस हदीस से पता चला नबी कब्र में जिंदा है, अजान भी होती है, नमाज भी होती है। ऐ सुन्नियों, लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं। हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। नबी बशर जरूर है,
लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है, हम जैसे नहीं है। जैसे फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, हाथ उठाकर बोलो फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे ही किसी नबी से, जोर से बोलो, किसी भी नबी से कोई गुनाह नहीं होता। जैसे फरिश्ते मासूम, ऐसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी मासूम है। उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा मिशाले राह है। और मेरे मुस्तफा, इधर देखिए, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारी शरीयत है, हमारा दीन है, हमारी पहचान है, हमारी जान है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। लाख कोई नबी के खिलाफ बोले तो उसको कूड़ेदान में डाल दीजिए। कहां डाल दीजिए? चैनल वाले सब लोग सुनो, तुम लोग पैसा कमाने की खातिर गलत बात को, और तुम लोग क्या करते हो? जोर से बोलो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर। आजकल मौलवी लोग भी कह रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर। अरे बोलो, इधर देखिए, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। जोर से बोलो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो छुपाइए। आपसे गुनाह हो जाए तब भी छुपाइए। क्या चीज है? बोलो क्या चीज है? पढ़ के सुनाओ ना। चश्मा नहीं लगाया, चश्मा नहीं लगाया, पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। हजरत को दीजिए। इधर देखिए, मुझको चश्मा लगाना पड़ता है। अरे बोलो, बारीक लफ्ज को पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। इधर देखिए, गुनाह आपसे हो, हमसे हो, किसी से हो, तो जोर से बोलो, उसका खुद प्रचार करना गुनाह, और जो प्रचार करे